हेलो दोस्तों, दिस इज गगन गुप्ता। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आरडीबी में इसका कॉन्सेप्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं डेटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट। और गाइस, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आप चाहे कोई सा भी टूल डेटा एनालिसिस के अंदर पढ़ें, चाहे आप टैबल्यू करते हैं, पावर बीआई करते हैं, एमएस एक्सेस करते हैं, ये जो डेटा बेस के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आरडीबी के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके हर जगह एप्लीकेबल होंगे, हर जगह आपके काम आएंगे। यानी जब तक आप डेटा एनालिटिक्स में रहेंगे तब तक आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे ये कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है गाइस, थोड़े से थ्योरेटिकल है, तो थोड़ी सी थ्योरी भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इसको समझने के लिए हम इस डेटा सेट को यूज़ करेंगे, सैम्पल सुपरस्टोर डेटा सेट। इस डेटा को हम डिस्कस करते हैं। और गाइस, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आरडीबी है, जो डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट है, ये जो एमएस एक्सेस है, कंप्लीटली टोटली बेस्ड है हमारा आरडीबी में इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, या फिर बोल सकते हैं डेटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। बेसिकली डेटा मॉडलिंग होती क्या है, जहाँ पे हम मल्टीपल डेटा सेट्स, यानी कि लेट्स से मेरे पास 4 टेबल है और मैं चारों टेबल को आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ, इंटरकनेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें आरडीबी के कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। जब हमारे चारों पांचों टेबल, जितने भी डेटा सेट्स हैं, मल्टीपल डेटा सेट्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम कोई सी भी इंफॉर्मेशन किसी भी डेटा सेट से निकाल सकते हैं यूजिंग डेटा मॉडलिंग। तो एक बार हम इस डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि इस डेटा को, सैंपल सुपरस्टोर डेटा को ही हम एमएस एक्सेस में इंपोर्ट करेंगे और इसी के ऊपर हम सारी जितनी भी फंक्शनलिटी है आरडीबीएमएस की, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कैसे आरडीबीएमएस होता क्या है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक टैब बना लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डीबीएमएस। गाइस, कभी ना कभी आपने स्कूल या कॉलेजेस में डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट सुना होगा। ये अक्सर कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट होता है, डीबीएमएस। डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो गाइस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, यानी कि वहां से फेच इन्फॉर्मेशन को फेच भी कर सकते हैं और डेटा को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, डेटा क्लीनिंग भी की जा सकती है। राइट। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो गाइस, वो होता है डीबीएमएस। और आरडीबीएमएस का क्या मतलब होता है गाइस, आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जहाँ पे रिलेशनल का मतलब क्या होता है कि जितने भी टेबल्स हैं, उन सबको आपस में हम रिलेट कर देते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि इतने, मतलब लेट्स से मेरे पास मल्टीपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है और उन सारे सिस्टम्स को जब मैं रिलेट कर देता हूँ, आपस में जोड़ देता हूँ, तो क्या होता है, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब गाइज, यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझते हैं हम, थोड़ा सा एक कंपनी के एग्जांपल से। लेट्स से मेरे पास एक कंपनी है जिसके अंदर एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, एक मेरे पास एडमिन डिपार्टमेंट है, एक मेरे पास लेट्स से फिनांस डिपार्टमेंट है। सो गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी थ्योरेटिकल रहने वाली है, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट जो है थ्योरेटिकल है और थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इसके प्रैक्टिकलिटी को अच्छी तरीके से कर सके, समझ सके। तो गाइस, एक कंपनी है हमारे पास, उसके पास एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, एक एडमिन डिपार्टमेंट है, एक हमारे पास वहाँ पे सैलरी डिपार्टमेंट या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अब क्या होता है गाइस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास, अभी हम बात करते हैं डीबीएमएस की, जहाँ पे क्या मतलब है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी उसके पास ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कि क्या कहते हैं, एम्प्लॉय ने कब कैब जो है बोर्ड करी थी, कब डिबोर्ड करी थी, कब उसने अवेल करी कैब फैसिलिटी, कब नहीं करी, वो सारा ट्रांजेक्शन, वो सारी डिटेल्स को क्या करता है, अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करके रखता है। अभी हम बात कर रहे हैं डीबीएमएस की। राइट। इसी तरीके से जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसने भी क्या करा, अपनी जो भी, किस एम्प्लॉय को सैलरी कब क्रेडिट हुई है, कब डेबिट हुई है, किस महीने में कितनी क्रेडिट हुई, किस महीने में कितने डिडक्शन हुए, सारी की सारी जितनी भी जानकारी है, वो सारी वो अपने सिस्टम में स्टोर करके रखता है। इसी तरीके से जो एडमिन डिपार्टमेंट है, वो सारी पर्सनल डिटेल्स जो है एक एम्प्लॉय की अपने पास होल्ड करके रखता है। तो ये था गाइस डीबीएमएस, जहाँ पे सबके पास, सारे डिपार्टमेंट के पास अपना अपना डेटाबेस है। अब लेट्स से किसी मैनेजर को अगर डिटेल्स चाहिए, कुछ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की चाहिए, एक एम्प्लॉय की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की डिटेल्स भी चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट की डिटेल्स भी चाहिए और उसको उसकी पर्सनल डिटेल्स भी चाहिए, तब मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, उन डिपार्टमेंट्स के पास इंडिविजुअली जाना पड़ेगा और उनसे वो डिटेल्स फैच करनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी। लेकिन गाइस, अगर हमारे पास आरडीबीएस का कॉन्सेप्ट है, पहले टीबीएमएस का कॉन्सेप्ट था, अब आता है आरडीबीएस का कॉन्सेप्ट। यानी कि अगर हम इन डेटाबेसेस को, इन जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनको आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं यूजिंग आरडीबीएस कॉन्सेप्ट्स, तो क्या होता है, मैनेजर जो है अपने सिस्टम से कहीं से भी कोई से भी इंफॉर्मेशन फेच कर सकता है। वो चाहे तो एक एम्प्लॉय की ट्रांसपोर्ट की डिपार्टमेंट भी फेच कर सकता है, एक एम्प्लॉय की एडमिन डिपार्टमेंट एडमिन डिटेल्स भी फेच कर सकता है, फाइनेंस की डिटेल्स भी फेच कर सकता है।
राइट। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाला भी जो है, अगर चाहे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की डिटेल्स को एक्सेस कर सकता है, अगर उसके पास राइट है तो। और वो चाहे तो एडमिन जो डेटाबेस है उससे भी डिटेल्स को फेच कर सकता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाला। और ये सारी फैसिलिटीज क्यों हो पा रही है, क्योंकि सारे के सारे डेटाबेसेस क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, सब आपस में जुड़े हुए हैं, रिलेशंस बने हुए हैं। अब गाइस कॉन्सेप्ट आता है रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप्स बनती कैसे है, ये डेटाबेसेस आपस में जुड़ते कैसे हैं। तो गाइस यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी की का और फॉरेन की का। तो गाइस यहाँ पे इसको समझने के लिए जो है, हम इस डेटा सेट को समझते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये सैंपल सुपर स्टोर का डेटा है, जिसके अंदर मेरे को पहले इस डेटा को समझते हैं कि डेटा क्या है। यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिपमेंट बोर्ड है, काफी सारी डिटेल्स रखिए, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल रीजन, कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, उसके बाद सेल, डिस्काउंट, प्रॉफिट। तो गाइस इसको देख के मुझे पता लग रहा है कि कुछ ऑर्डर्स किए गए हैं, उसकी हर ऑर्डर्स की सारी डिटेल्स दे रखी है, किस कंट्री से, किस सिटी से हुआ है, किस सेगमेंट में हुआ है, उस कैटेगरी की, उस प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या थी, सब कैटेगरी क्या थी, उस पर कितना प्रॉफिट हुआ, उस पर कितनी सेल हुई, कितनी क्वांटिटी बेची गई, सारी डिटेल्स एक ऑर्डर्स की वहां पे इस डेटा सेट के अंदर दे रखी है। अब गाइस लेट्स से यहाँ पे देखिए मेरे पास रिटर्न्स का डेटा भी है। रिटर्न्स के डेटा के अंदर क्या है कि जितने मैंने ऑर्डर्स किए थे उसमें से जितने ऑर्डर्स मेरे रिटर्न हो गए हैं, वहां पे रिटर्न्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखिए सारी की सारी हमारी रिटर्न्स की इन्फॉर्मेशन इसने दे रखी है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए पीपल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यानी कि यहाँ पे सेल्स पर्सन है कि किस सेल्स गाय ने किस रीजन में कौन सा सॉरी किस रीजन में कौन सा सेल्स गाय है। अब गाइस अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, अब देखिए यहाँ पे जो है मेरे पास 3 डेटा सेट्स है। एक डेटा सेट ये है, एक मेरे पास यहाँ पे रिटर्न्स की इन्फॉर्मेशन है, एक मेरे पास यहाँ पे क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स की इन्फॉर्मेशन है कि कौन से रीजन में कौन सा जो सेल्स गाय है वो एक्टिव है। अब गाइस अगर मुझे चाहिए हो कि मेरे को यहाँ पे रिटर्न्स की सारी डिटेल्स चाहिए, ये जो रिटर्न हुई है ऑर्डर आईडी, इसकी मुझे कस्टमर नेम से चाहिए, इसकी मुझे कंट्री चाहिए, रीजन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, सेल चाहिए, मुझे इन ऑर्डर्स की सारी डिटेल्स चाहिए। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो तो गाइस मेरी इस वाले डेटा सेट के अंदर है। इसी तरीके से अगर मुझे देखना हो कि किस सेल्स गाय ने जो है किस रीजन में टोटल कितना प्रॉफिट किया है, कितनी सेल करी है, कितनी ऑर्डर्स किए हैं और उसमें से कितनी रिटर्न्स हुई हैं, इस डिटेल्स को अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकाल लूंगा, नहीं निकाल सकता क्योंकि अलग से ही टेबल है। लेकिन अगर मैं इन तीनों डेटा सेट को आपस में जोड़ दूं, तीनों को आपस में जोड़ दूं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई सी भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हम रिटर्न्स की जो है यहाँ पे कस्टमर नेम भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट नेम भी निकाल सकते हैं। यहाँ सेल्स गाय की इंफॉर्मेशन हम और भी ज़्यादा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इसको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी की का, फॉरेन की का। गाइस प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डेटा सेट जिसके अंदर जो है हमारा एक ऐसा कॉलम जो कि यूनिक है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, जो बस एक ही बार आ रहा है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। राइट। अगर वो कॉलम दूसरे टेबल के अंदर, दूसरे डेटा सेट के अंदर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑर्डर्स के अंदर ये जो ऑर्डर आईडी है, ये जो है कितनी सारी है हमारे पास, 9995, यानी कि बहुत सारी ऑर्डर आईडीज है। और यहाँ पे देखिए रिटर्न्स के अंदर हमारे पास कितनी ऑर्डर आईडीज है, यहाँ पे 297 है। यानी कि ये जो ऑर्डर आईडीज है ये हमारी यूनिक हो सकती है। इसकी हम यूनिकनेस चेक कर लेते हैं एक बार, डुप्लीकेसी इसकी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसकी डुप्लीकेसी चेक करते हैं। देखिए नो डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड, इसका मतलब ये जो ऑर्डर आईडीज हैं ये क्या है, मेरे यूनिक है यहाँ पे। और यही सेम ऑर्डर आईडीज इस डेटा सेट के अंदर क्या है, मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं। राइट। इसको अगर मुझे चेक करना हो तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको देखिए डुप्लीकेसी चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए कितनी सारी डुप्लीकेसी है, यानी कि ये जो कॉलम है ऑर्डर आईडी, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल टाइम्स आ रहा है और यहाँ पे रिटर्न्स में मेरे पास यूनिक एक ही बार आ रहा है। इट मींस कि ये जो यूनिक वाला कॉलम है ये मेरा होगा प्राइमरी की। यानी एक टेबल के अंदर वो वाला कॉलम जिसके अंदर कोई वैल्यू यूनिक आ रही है वो हमारी प्राइमरी की हो सकती है। और वही सेम कॉलम अगर दूसरे टेबल के अंदर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है तो वो होती है हमारी फॉरेन की, या फिर उसको बोलते हैं सेकेंडरी की। इसी तरीके से गाइस यहाँ पे पीपल के अंदर हम देख सकते हैं, इसके अंदर जो हमारे पास रीजन है वो हमारे पास एक एक बार आ रहे हैं बस, वेस्ट ईस्ट सेंट्रल साउथ, यानी कि ये हमारे यूनिक है। इसका मतलब हम इसको जो है प्राइमरी की बोल सकते हैं। और यही सेम चीज, यही जो सेम रीजन है यहाँ पे इस डेटा सेट के अंदर ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं। देखिए तो इसका मतलब ये जो रीजन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा। अब गाइस कॉन्सेप्ट क्या है आरडीएमएस का, कि हमेशा हम दो टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग प्राइमरी की और फॉरेन की। तो यानी कि मैं इन दोनों टेबल्स को कनेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि इस ऑर्डर आईडी को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ
यहाँ पे इस वाली ऑर्डर आईडी के साथ, यानी वहां से प्राइमरी की और यहाँ पे फॉरेन की, और इस रीजन को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ ऑर्डर्स के अंदर किसके साथ, यहाँ पे इसमें रीजन के साथ, इस रीजन के साथ कर सकता हूँ। तो यस, तो गाइस हमेशा जो है रिलेशनशिप जो बनती है, जो कनेक्टिविटी बनती है, वो बनती है प्राइमरी की से फॉरेन की। हमेशा हमेशा हमें क्या करना है, डेटा सेट के अंदर हमेशा हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा कॉलम प्राइमरी है और कौन सा कॉलम जो दूसरे टेबल्स के अंदर सेम चीज जो है डुप्लीकेट यानी मल्टीपल टाइम्स आ रहा है यानी फॉरेन की है, और फिर हम उसके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। तो गाइस इस चीज को अंडरस्टैंड करना, जब हमारे पास बहुत सारे डेटा सेट्स होते हैं, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि कौन सा प्राइमरी की है, कौन सा फॉरेन की है, उसके बीच में जब हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, तो इस काम को बोलते हैं गाइस डेटा मॉडलिंग, जो कि हम एक्सेस के अंदर इसको करेंगे जब मैं डेटा को इंपोर्ट करूंगा एमएस एक्सेस के अंदर। तो वहां पे गाइज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि हम रिलेशनशिप कैसे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है इसका यही है कि हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं प्राइमरी की से फॉरेन की। अब इसमें गाइज रिलेशनशिप हमारी 3 टाइप की हो सकती है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 3 टाइप ऑफ रिलेशनशिप, 3 टाइप ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे गाइज एक होती है हमारी वन टू मैनी, एक होती है मैनी टू मैनी, सॉरी एक होती है हमारी 1 to 1, एक होती है मैनी टू मैनी। गाइस 1 to मैनी का मतलब क्या होता है कि जहां पे हमारा प्राइमरी टू फॉरेन की रिलेशनशिप होता है, यानी एक डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक कॉलम यूनिक होता है और वही सेम कॉलम दूसरे डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टाइम्स आ रहा होता है, तो वहां पे रिलेशनशिप बनती है हमारी 1 to मैनी की। अब दूसरा है 1 to 1। अगर गाइस लेट्स से मेरे पास 2 डेटा सेट है, एक के अंदर मेरे पास एक कॉलम यूनिक आ रहा है और दूसरे के अंदर भी सेम कॉलम मेरा यूनिक ही आ रहा है, तो गाइस हम प्राइमरी टू प्राइमरी की भी रिलेशनशिप बना सकते हैं। इसी तरीके से गाइस एक होता है मैनी टू मैनी, जहां पे हमारे पास प्राइमरी कीज नहीं होती, वहां पे हमारे पास लेट्स से यहाँ पे रीजन की इंफॉर्मेशन है, एक कॉलम रीजन का है और दूसरे डेटाबेस के अंदर भी रीजन का कॉलम है, तो उसको हम कनेक्टिविटी बना देते हैं। लेकिन वो गाइस कनेक्टिविटी हमारी यहाँ पर एमएस एक्सेस के अंदर हम नहीं बनाएंगे। कुछ ही टूल्स हैं जहाँ पे हम इस कनेक्टिविटी को यूज करते हैं, जैसे कि पावर बीआई के अंदर, लेकिन यहाँ पे मैनी टू मैनी को हम अवॉइड करेंगे। लेकिन ज्यादातर केसेस में हम जब प्रैक्टिकली काम करते हैं तो कौन सी 2 रिलेशनशिप काम में आती है, हमेशा 1 to मैनी और 1 to 1, ये 2 रिलेशनशिप आपके हमेशा काम में आएगी, और इन्हीं 2 रिलेशनशिप के बेसिस पे हमेशा हमें रिलेशनशिप्स कनेक्टिविटी डेवलप करनी है, रिलेशनशिप्स बनानी है। अब गाइज इसके अंदर देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है गाइस। अब लेट्स से देखिए मैं अब वापस से अपने कंपनी वाले एग्जांपल पे आता हूँ। अब मेरे पास एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था, मेरे पास एक एडमिन डिपार्टमेंट था, मेरे पास एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट था। अब लेट्स से मैंने जो है इंप्लॉय आईडी की बेसिस पे जो है कनेक्टिविटी बना दी तीनों डेटाबेसेस की। यानी कि मेरे पास जो एडमिन डिपार्टमेंट है वहाँ पे गाइस एम्प्लॉय की यूनिक डिटेल्स होती है, सारी पर्सनल डिटेल्स होती है। तो वहाँ पे मेरे पास लेट्स से एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, वही एम्प्लॉय आईडी मेरे पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास भी है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स कैप्चर हो रही है। तो वहाँ पे भी गाइस मेरे पास जो डिटेल्स कैप्चर होगी वो एम्प्लॉय आईडी से होगी, और एम्प्लॉय आईडी से ही मेरी जो फाइनेंस की डिटेल्स यानी कि सैलरी की डिटेल्स भी कैप्चर होगी। तो गाइस यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है वो क्या है, मेरी प्राइमरी की है किसके अंदर, एडमिन डेटाबेस के अंदर। एडमिन डेटाबेस के अंदर वो मेरी प्राइमरी की होगी, और वही सेम चीज वही सेम कॉलम जो एम्प्लॉय आईडी है मेरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर डुप्लीकेट टाइम्स आ रहा है यानी मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन की। उसी तरीके से हमारे पास जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी डुप्लीकेट टाइम, वहाँ पे भी मल्टीपल टाइम्स आ रही है, तो उसको भी बोलेंगे फॉरेन की एम्प्लॉय आईडी को। तो गाइस हम यहाँ पे जो रिलेशनशिप डेवलप करेंगे कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्ट एडमिन डिपार्टमेंट के प्राइमरी की को यानी एम्प्लॉय आईडी को कनेक्ट कर देंगे हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय आईडी के साथ, और उसी एम्प्लॉय आईडी को कनेक्ट कर देंगे हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय आईडी के साथ। इस तरीके से हमारी तीनों के तीनों कनेक्ट हो जाएंगे। अब गाइस कॉन्सेप्ट आता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब, अब देखिए एम्प्लॉय आईडी जो है मेरी एडमिन डेटाबेस के अंदर यूनिक है। अगर मैं एडमिन डेटाबेस में से लेट्स से लेट्स से मेरे पास कोई एम्प्लॉय आता है और वो बोलता है कि पहले मैं दिल्ली में रहता था, अब मैं हरियाणा में रहता हूँ, तो मेरा एड्रेस अपडेट कर दीजिए। तो अब वो एड्रेस कैसे अपडेट होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर सारी ट्रांजेक्शन के अंदर जाके एड्रेस अपडेट करेंगे, या फिर सारी ट्रांजेक्शन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके अंदर जाके अपडेट करेंगे। हम क्या करते हैं, जो एडमिन डेटाबेस है वहां पे क्या है, एम्प्लॉय आईडी यूनिक है। अगर मैं वहां पे जो है एडमिन डेटाबेस के अंदर किसी एक एम्प्लॉय का एड्रेस अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि रिलेशनशिप्स बनी हुई है तीनों टेबल्स के बीच में, तो जैसे ही मैं एडमिन डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय आईडी सॉरी एड्रेस जो है अपडेट करूंगा, उस वैसे ही क्या होगा, बाकी जितने भी टेबल जो उससे कनेक्टेड है उनके अंदर भी क्या होंगे, एड्रेस मेरे जो होंगे अपडेट हो जाएंगे। तो गाइस ये होती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, यानी मैंने एक डेटा सेट के अंदर मेन डेटाबेस के अंदर जहां पे प्राइमरी की थी वहां पे जैसे ही एड्रेस अपडेट किया, बाकी टेबल्स के अंदर भी एड्रेस मेरा अपडेट हो गया।
राइट। इसी तरीके से अगर मैं एम्प्लॉय आईडी के अंदर सॉरी एडमिन डेटाबेस के अंदर कोई एम्प्लॉय आईडी डिलीट कर देता हूँ या फिर कोई पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मैं अगर हटा देता हूँ वहां से, तो बाकी डेटाबेसेस से भी क्या होगा, वहां से वो सारी एम्प्लॉय आईडीज डिलीट हो जाएंगी। तो गाइस इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी कॉन्सेप्ट है हमारा एमएस एक्सेस के अंदर, राइट। तो इसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जहाँ पे हम एक डेटाबेस के अंदर चीज अपडेट करते हैं तो बाकियों के अंदर भी हो जाती है, और अगर डिलीट करते हैं तो बाकियों के अंदर भी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, राइट। तो गाइज हमने यहाँ पे करे आरडीबीएस का कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, प्राइमरी टू फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हमने समझा, हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी समझी, राइट। और सो गाइज इसके अंदर इतना ही कवर करेंगे। और यहाँ पे देखिए ऑर्डर्स का जो मैंने डेटा आपको बताया था, ऑर्डर्स, रिटर्न्स और पीपल, इस डेटा को हम एमएस एक्सेस के अंदर फेच करेंगे और वहां पे हम रिलेशनशिप्स को डेवलप करेंगे, राइट। सो गाइज काफी लेंथी वीडियो हो गई गाइस, काफी थ्योरेटिकल था, हो सकता है आपको इस वीडियो को दोबारा से देखना पड़े, दोबारा से इस वीडियो को सुनना पड़े। और गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। तो अगर आपने ये वीडियो अगर अच्छे से नहीं समझ पाई तो गाइस आपके जो जब हम एक्सेस के ऊपर काम करेंगे तो वहाँ पे प्रैक्टिकल को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो गाइस इस थ्योरी को आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है और इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं एमएस एक्सेस के अंदर गाइस। सो इस वीडियो के अंदर गाइस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।